नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए तीनों ही देखा जाए तो बेस्ट कंपनी है उस फ़ील्ड में। और और एक कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था, फिर भी नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। क्योंकि आज जिस तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो 2 एंड 3 व्हीलर इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 एंड 3 व्हीलर्स में तो हीरो मोटोको है, साथ ही साथ बजाज ऑटो है, साथ ही साथ टीवीएस है, साथ ही साथ आईचआर मोटर है, तो इतने सारे कंपनीज़ हैं। हाँ, मैं इसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, उनमें से मैं आईचआर मोटर को यहाँ पे अवॉइड कर चुका हूँ। मतलब इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दूँगा। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आईचआर मोटर जो है, उसका रेवेन्यूज़ सिर्फ़ 2 व्हीलर से नहीं, उसका रेवेन्यूज़ हेवी व्हीकल से भी आते हैं। मतलब उसका बसेस भी है, ट्रक्स भी है, तो इसके रेवेन्यूज़ कुछ रेवेन्यूज़ उस सेक्टर से भी आते हैं। तो इसलिए मैं जब उस सेक्टर के ऊपर बात करूँगा, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअली एक वीडियो बना के दूँगा। तो आप उसको वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं बात करूँगा हीरो मोटोको के बारे में, बजाज ऑटो के बारे में एंड टीवीएस मोटर के बारे में, जो 2 एंड 3 व्हीलर इंडस्ट्रीज़ में लीडर है। तो चलो, तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट न्यूज़, अपडेट, शॉर्ट वीडियोज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि देखिए हर घर-घर में आप देखेंगे तो अभी कोई ना कोई बाइक एंड कोई ना कोई स्कूटर, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हर मतलब आप गाँव-गाँव तक चले जाना, वहाँ पे भी आपको इस तरीके से प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेगा। देखिए, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे गाड़ियाँ दिखेगा, बाइक्स बहुत कम दिखेगा, मगर गाँव में चले जाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बाइक्स दिखेंगे। क्योंकि अभी जो लोग साइकिल को प्रेफ़र करते थे, आज वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ करते थे, मतलब गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ गाँव में बेचे जाने वाला कंपनीज़ है, वो है टीवीएस। टीवीएस का जो मोपेड है, तो टीवीएस का जो मोपेड है, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन चुके हैं टीवीएस के सेक्टर के हिसाब से। तो टीवीएस पॉपुलर क्यों है? आप सभी जानते हैं अपाची के हिसाब से टीवीएस पॉपुलर है। और हीरो क्यों पॉपुलर है? आप सभी जानते हैं हीरो के भी बहुत सारे सुपर बाइक्स है, साथ ही साथ मतलब कम सीसी का भी बाइक्स है, साथ ही साथ आप टीवीएस सॉरी बजाज का भी देखेंगे, वहाँ पे पल्सर है, बजाज का भी बहुत-बहुत मतलब माइलेज के हिसाब से प्लैटिना है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो एक से दोनों दूसरे कंपनी को टक्कर को दे सकते हैं। तो इस कौन-सा कंपनी किसको टक्कर दिया, कितना सेल किया, चलो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे टीवीएस मोटर के बारे में। तो टीवीएस मोटर का डेटा आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो टोटल जो टू व्हीलर्स है कंपनी का, तो टोटल जो टू व्हीलर्स है कंपनी का जो ग्रोथ है वो 2% का ग्रोथ हुआ। मतलब इस बार उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि पिछले जो मंथ था, मतलब अक्टूबर का जो मंथ था उसमें सेल्स ज़्यादा देखने को मिला था। यहाँ पे देखिए इस बार कितना हुआ, 2,57,863 यूनिट बेचा गया। जो 2021 में कितना बेचा गया था, 2,63,642 यूनिट के बेचा गया। तो सोचिए, सॉरी यहाँ पे 21 का डेटा है और यहाँ पे 22 का डेटा है। तो इसका मतलब इस बार कंपनी का टोटल जो फिगर है 2% का जंप देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी बता रहा है बहुत सारे सेल्स का रजिस्टर भी अभी होके रखा है, करीबन 9% इंक्रीजिंग होने वाला है यूनिट बेचने का। तो अभी वो कितना बेचेंगे वो तो अलग बात है, अभी फाइनली जो रिपोर्ट आ चुके हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, मतलब इलेक्ट्रिक जितने सारे स्कूटर है उसके हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का टोटल जो यहाँ पे देखिए आई क्यूब, टीवीएस आई क्यूब जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो टोटल रजिस्टर हो चुके हैं 10,000 करीबन 56 यूनिट। तो कंपनी का जो पिछले सालों में जो मतलब सेल्स था 699 यूनिट का, तो यहाँ पे कितना बड़ा मैसिव जंप देखने को मिला। मतलब लोग कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल पेट्रोल के जो कीमत है, उस कीमत के हिसाब से कई गुना ज़्यादा लो कॉस्ट में वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए आप अगर कोई भी बाइक्स खरीदते हैं तो उसके लिए आपको जो पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट है, साथ ही साथ इंश्योरेंस है, साथ ही साथ और भी रोड टैक्स है, बहुत सारी चीज़ आपको देना पड़ता है और वो भी हर साल में देना पड़ता है। अगर कोई भी एक चीज़ ना रहे तो आपको बहुत बड़ा फाइन लगता है। मगर अभी वही चीज़ जब ईवीज़ के ऊपर करेंगे, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर करेंगे,
तो आपका वो चीज़ बहुत सारी चीज़ कैंसलेशन हो जाता है। तो एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप कंपनी का इंटरनेशनल लेवल देखेंगे तो कंपनी का इंटरनेशनल लेवल में कंपनी का सेल्स है 84,000 पिछले बार मतलब इस बार था, पिछले बार 96,000 था। मतलब पिछले बार से इस बार सेल्स डाउन हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल में। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल में हर कोई कंपनी का स्लो डाउन देखने को मिला है। थ्री व्हीलर्स इंडस्ट्रीज में कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कितना हुआ है आप देख सकते हैं 13,481, पिछली बार था 14,830। इसका मतलब सेल्स में डाउन हो चुके हैं थ्री व्हीलर्स में। तो ये था टीवीएस मोटर का। अभी आपको दिखा देता हूँ बजाज ऑटो के बारे में, क्योंकि ये भी एक टू एंड थ्री व्हीलर बेचने वाला कंपनी है। इसका डिटेल्स दिखा दूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब सेल्स डाउन देखने को मिला। क्योंकि देखिए पिछले बार का जो रिजल्ट था, मतलब पिछले बार का जो सेल्स का रिपोर्ट था, वो मुझे बहुत पॉजिटिव देखने को मिला था, मगर यहाँ पे सेल्स डाउन हो चुके हैं। जैसे डोमेस्टिकली आप देखेंगे तो करीबन 15% तक सेल डाउन हुआ है। एक्सपोर्ट के मामले में टू व्हीलर देखा जाए तो 28% का सेल्स डाउन हो चुके हैं। टोटल सब टोटल देखा जाए तो कंपनी 23% के आसपास सेल डाउन हो चुके हैं। तो इसका मतलब मैं मानता हूँ एक्सपोर्ट में सेल डाउन होना चाहिए था। अ, हर जगह पे देखने को मिला है। अगर डोमेस्टिकली सेल्स डाउन हो चुके तो सोचिए कंपनी का जो सेल्स है वो रिपोर्ट बहुत खराब हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बजाज ऑटो के ऑटो से भी कई गुना ज़्यादा टीवीएस मोटर का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। अभी कंपनी का कमर्शियल व्हीकल जो इतने सारे हैं, जितने सारे टू एंड थ्री व्हीलर्स है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे डोमेस्टिकली सेल्स ज़्यादा हो चुके हैं। करीबन अ, पिछले बार 13,000 था, इस बार करीबन 30,000 बन चुके हैं। तो 112% के आसपास ग्रोथ हुआ है। अगर एक्सपोर्ट के मामले में वो ही सेल डाउन देखने को मिला 44% के आसपास। तो कुल मिलाकर टोटल 9% के आसपास फिगर आउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे डोमेस्टिकली टू एंड इसका जो सीरीज़ है, तो वो हिसाब करें तो देखें तो डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट में दोनों में ही कंपनी का कुल मिलाकर 19% का सेल डाउन है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी का, हर पैरामीटर के हिसाब से देखा है तो कंपनी सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने के लिए। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है हीरो मोटोको, तो जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला था। तो तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो हीरो मोटोको की सेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजिंग देखने को मिला, जो मैं पिछले बार थोड़ा-सा वीकनेस था, इस बार वो रिकवरी कंपनी कर चुके हैं। क्योंकि देखिए मोटरसाइकिल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 3,52,834 यूनिट बेचे हैं। जो पिछले बार था 3,29,185। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा तो जंप नहीं है। देखिए 30,000 भी अगर जंप है ना, तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। तो स्कूटर के मामले में भी कंपनी देखिए स्कूटर भी अच्छा खासा बेचा, जैसे 38,000, पिछले बार था 20,200। तो यहाँ पे भी मैसिव जंप है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो टोटल जो डोमेस्टिकली फिगर आउट देखा जाए तो कंपनी डोमेस्टिकली अच्छा खासा ग्रोथ किया, 3,80,000 के आसपास। पिछले बार था 3,28,000 के आसपास। मगर कमर्शियली देखा जाए तो सॉरी एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी देखा जाए तो बहुत सेल डाउन हो चुके हैं। करीबन-करीबन अराउंड 90% के आसपास कंपनी का सेल डाउन हो चुके हैं। क्योंकि पिछले बार था 20,500, इस बार बन चुके हैं 11,000। तो सेल और भी डाउन एक्सपोर्ट लेवल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरीके से रिसेशन आने का एक खतरा देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से सेल और भी डाउन हो सकते हैं। तो ये तीनों कंपनी के डिटेल्स है। तीनों कंपनी में ऑब्वियसली मुझे सबसे ज़्यादा मतलब डेटा अच्छा लगा टीवीएस मोटर के ऊपर, उसके बाद हीरो मोटोको के ऊपर, उसके बाद बजाज ऑटो के ऊपर। बजाज ऑटो का हालत अभी उतना खास नहीं है, उतना पॉजिटिव नहीं है। तो तीनों कंपनीज़ के मैं चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा दूँ, तो सबसे पहले मैं हीरो मोटो को चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी को मतलब देखा जाए तो लाइफ टाइम में कंपनी हाई किए थे, करीबन-करीबन ₹4,000 के आसपास, ₹4,100 के आसपास 2018 में, उसके बाद लगातार गिरावट हुआ, फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर से क्रैश हो गया, तो एक ही रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है, तो इसके तोड़ेगा ऊपर साइड तो ऊपर में जाएगा, अगर नीचे साइड तोड़ता है तो नीचे साइड आने का चांसेस रहेगा। उसके बाद रहेगा टीवीएस मोटर, जो जो इसका लाइफ टाइम हाई भी 2018 का जो हाई था, वो करीबन ₹790 के आसपास, उसको भी ब्रेकआउट कर चुके हैं। क्योंकि उसको देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट से दूरी रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंटर ले चुके हैं, क्योंकि उसको लगता है ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया है, चलो मैं एंटर ले लूँ। ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट है। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम बाइंग पोजीशन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब बहुत रॉन्ग
रैली होता है, तो उस रैली में मत एंटर हो जाना। अगर उसको ब्रेकआउट होता भी था, तो इससे रिट्रेसमेंट करने देते, उसके बाद बाइंग करना। तो देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ से भी तो डायरेक्ट जाम हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उतना ज़्यादा रैली नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। और इस ब्रेकआउट के हिसाब से हमारा टेलीग्राम में भी ग्रुप पे मतलब कॉल दिया गया था। आप वहाँ पे जॉइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है बजाज ऑटो, जो देखा जाए तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। 2018 के बाद उतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ था। कोविड के बाद कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। डबल टॉप बना चुके हैं 4,300 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद गिरावट भी देखने को मिला। तो ये था तीनों कंपनी का डिटेल्स। तो कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।